बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैंने बनाया है सेवर पुलाव। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बना है। और आपको पता है कि मैं ज़्यादातर घर से ही मसाले जो हैं उनसे ही चीज़ों को तैयार करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो मसाले घर में हों वो आपको अवेलेबल हों। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये मज़ेदार सा सेवर पुलाव कैसे बनाते हैं। सेवर पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, 2 अदद मीडियम साइज के प्याज हैं, 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर हैं, आधा कप ऑयल है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मिर्चें हैं, इनको आप कम या ज्यादा अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं, और 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ है। इसके लिए एक थोड़ा सा मैं स्पेशल मसाला बनाऊंगी, जिसके लिए 1.5 टेबल स्पून सौंफ है, 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया और 1.5 टेबल स्पून सफेद जीरा है। इसमें एक जायफल और जावित्री है, और इसमें लौंग है 4 अदद, 4 अदद इलायची है, और ये बादियान का एक फूल है। इसमें थोड़ी सी दारचीनी है, 2 लौंग हैं, 2 मोटी इलायची है, और तकरीबन 15 से 20 दाने काली मिर्च के हैं। तो इन सब को डाल के मैं एक पाउडर मसाला बना लेती हूँ। तो उसके बाद फिर हम आगे प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छा सा। ये देखिए, सारे मैंने जितने भी आपको मैंने खड़े मसाले बताए थे उनको मैंने पीस लिया है, और इसमें से तकरीबन 1.5 टीस्पून मैं चावलों में डालूंगी। बाकी आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में प्रिजर्व कर सकते हैं। जब भी आप सेवर पुलाव बनाने का आपका मूड हो, आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको ये बिल्कुल सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होते। तो चले आए पुलाव बनाने की तरफ चलते। सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे इसमें, और इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन करना है, तो इनको हम गोल्डन करके हम इनको निकाल लेंगे। तो चलिए हम इनसे सबसे पहले इनको गोल्डन कर ले। ये देखिए, अब ये सारे प्याज गोल्डन हो गए हैं, गोल्डन। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं ऑयल में से। अब ये इसी ऑयल में हम टमाटर डाल देंगे। और उसके साथ हम इसमें नमक, सूखा धनिया और मिर्चें आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें। अगर घर में बच्चे हैं तो फिर आप मिर्चों का ध्यान करके डालें। और इसके साथ ही वो जो मसाला हमने बनाया था वो हम डाल देंगे। वो मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून मसाला डाल दिए जो अभी हमने बना के रखा है, और इसको इसी आंच पे मैं इसको 5 से 7 मिनट बनाती हूँ, ताकि ये टमाटर थोड़े नरम हो जाएं और ये एक मसाले की शक्ल बन जाए। ये देखिए, टमाटर जो हैं वो सारे मिक्स हो गए हैं, ये देखिए नरम पड़ गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये जितने मैंने प्याज ब्राउन करके डाल रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इन प्याजों को ज़रा नरम हो लेने देते हैं। ये देखिए, ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। प्याजों का कितना अच्छा कलर आ गया है। क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, उस हिसाब से 4 गिलास पानी होता है, लेकिन हमेशा थोड़ा सा कम डालते हैं, इसलिए मैं 3.5 गिलास डालने लगी हूँ। अब इसको जब अच्छा सा बॉयल आएगा तो चावल मैंने पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 3.5 कप। और अब हम इंतज़ार करते हैं इसको बॉयल आ जाए, तो हम इसमें चावल डालते हैं जो मैंने 1 घंटे से भिगो के रखे। ज़बरदस्त सा बॉयल आ गया है, और इसमें मैं चावल ऐड कर देती हूँ। इस टाइम पे आप नमक ज़रूर चेक कर लिया करें अपनी फैमिली के हिसाब से। तो अब हम इसका पानी ड्राई होने के लिए रखते हैं। इसको मैंने मीडियम आंच पे रखा है। जैसे इसका पानी ड्राई होता है फिर हम इसको दम लगाते हैं। अब ये देखिए, इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये देखिए, अब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगा के अब हम इसको हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट रखेंगे, या उस हिसाब से रख लें जिस हिसाब से आपके पास जो भी चावल अवेलेबल है उस हिसाब से उनको दम पे लगा दें। तो मैं इनको 5 से 7 मिनट दम पे लगाती हूँ। आप कपड़े का इसको दम लगा दें या फॉइल का लगा दें। मैं इसको फॉइल लगाने लगी। चावल को 7 मिनट मैंने दम लगा दिया है, और ये देखिए चावल बिल्कुल रेडी है। और अब हम इनको डिश में निकालते हैं। तो चले आए हम इनको डिश आउट करते हैं।
ये लें जी फ्रेंड्स, ये हमारा मज़ेदार सा सेवर पुलाव रेडी टू सर्व है। आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए। इसके साथ मैंने ये रफली कटा हुआ सैलेड है, साथ इसके रायता है, केचप है, क्योंकि इसके साथ कबाब भी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको कबाब की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन में आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।